हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो जीसीसी का नया सेकंड बैच होने वाला है उसके लिए आप सब क्लासरूम कोर्सेज के लिए इनवाइट करने वाले हैं। पूरी की पूरी क्लासरूम कोर्सेज हम क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, कैसे कोई भी विद्यार्थी जो भी डिप्लोमा के फाइनल ईयर में है वो कैसे लेटर एंट्री एग्जामिनेशन टेस्ट को फोड़ सकता है, कैसे उसमें अच्छे मार्क्स को अपडेट कर सकता है। पूरी पूरी वीडियो में आज की बात करेंगे। जो विद्यार्थी तैयारी करना चाहते हैं, अब वो कैसे करना चाहते हैं, हमारी कोई मदद लेना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। सर अगर कोई विद्यार्थी फाइनल ईयर में है तो क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए, कैसे हम इस नीट एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और क्या क्या हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ी अपनी क्लासरूम कोर्स या फिर जो जीसीसी ने अभी जो सेकंड बैच अनाउंस किया है उसकी कोर्सेज के बारे में बताऊंगा। ठीक है, अभी रिसेंटली सेकंड बैच के लिए स्टूडेंट्स हम इनवाइट कर रहे हैं कि जो फर्स्ट बैच है वो कंप्लीटली फुल हो गया, पूरे पूरे विद्यार्थी उसमें ऑक्यूपाइड हो गया। तो जो भी विद्यार्थी सोचते हैं कि हमें तैयारी करनी है वो इस बैच में एनरोल हो सकते हैं। इस बैच में एनरोल होने के लिए आप कुछ नहीं करना, आपको फटाफट जीसीसी की लीड कोचिंग की वेबसाइट पे जाना है। वहां पे जो भी आप कंफर्टेबल हो, ऑनलाइन ऑफलाइन, अभी पूरी की पूरी वीडियो बात करने वाले की क्या क्या चीजें हैं जो यहाँ पे आपको मिलेगी। लेकिन जैसा भी आपको ब्रांच चाहिए ऑफलाइन ऑनलाइन, इसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि सर लीट एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, व्हाई टू गो फॉर लीट एग्जामिनेशन इफ यू आर अ फाइनल ईयर कैंडिडेट और स्टूडेंट ऑफ अ डिप्लोमा। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी विद्यार्थी थर्ड ईयर में फाइनल ईयर एग्जामिनेशन में है उनको अगर बीटेक में एडमिशन लेना है तो उनके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन होता है वो होता है लेटर एंट्री इंजीनियरिंग टेस्ट। अब ये क्या होता है, हर स्टेट का अपना इंजीनियरिंग टेस्ट होता है, हर कॉलेज हर स्टेट अपना एक इंजीनियरिंग टेस्ट लेती है सभी डिप्लोमा के विद्यार्थी को इंजीनियरिंग कॉलेज में अलाउ करने के लिए और एडमिट करने के लिए। अब बात आती है कि सर अगर मैं दिल्ली का स्टेट है तो दिल्ली के स्टेट में बहुत सारे विद्यार्थी दिल्ली में आईक्यू लीड और टीटीयू लीड, ये दो बहुत बड़े लीड हैं जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और जो आईक्यू लीड और टीटीयू लीड काफी ज्यादा मात्रा में लीड के विद्यार्थी इन कॉलेज में जाते हैं। अगर बात करूं मैं यूपी की, तो यूपी में हमारा सीयूटी लीग के माध्यम से हमारा एग्जामिनेशन होता है जिसमें आप सभी विद्यार्थी यूपी के अलग अलग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। हरियाणा लीग होता है, हरियाणा लीग एक बहुत ही बढ़िया लीग के एग्जामिनेशन है हरियाणा के बच्चों के लिए। जो भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं हरियाणा लीग में वो सिर्फ और सिर्फ पिछले 2 साल से सिर्फ मेरिट के बेस पे उनका रिजल्ट आ रहा है और वो अच्छी से अच्छी सीट ऑक्यूपाई कर रहे हैं हरियाणा लीग के एग्जामिनेशन। अगर मैं बात करूं पंजाब यूनिवर्सिटी की, तो पंजाब में पीयू लीड के नाम से लेटर एंट्री एग्जामिनेशन टेस्ट है, स्लाइड के नाम से एक लीड एग्जामिनेशन टेस्ट है। तो ये इतने सारे लीड के एग्जामिनेशन जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो विद्यार्थी तैयारी करना शुरू करता है उसको लगता है कि अब कौन कौन से लीड एग्जामिनेशन जो देने हैं, इतने सारे क्लासिफिकेशन है लीड एग्जामिनेशन के, सबका अपना अपना सिलेबस है, सबकी अपनी तैयारी होती है। तो जो भी विद्यार्थी एक पर्टिकुलर लीड की तैयारी कर रहा है उसको क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में बात करना पूरी पूरी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो प्रेजेंटेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं या फिर जो भी विद्यार्थी पढ़ चुके हैं पिछले 8 वर्षों से लगातार एआईआर 1 रैंक 1 देने का जो हिसाब है वो अपना है। पिछले 8 वर्षों से जो रैंक 1 है वो इस इंस्टीट्यूट से कर रही है, 12 वर्षों से लगातार लीड की तैयारी करा रहे हैं हम लोग। तो एक अच्छी पकड़ है सिलेबस पे, एक अच्छी पकड़ है पूरे पूरे कंटेंट पे, जिससे हर विद्यार्थी एक अच्छी रैंक ला सकता है। अब अगर बात करूं जीसीसी कोर्स की, ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि जो मैं बता रहा हूं वो इसी को आप सुनो। जितने विद्यार्थी यहां से पढ़ चुके हैं उनका फीडबैक लीजिए, आपको पता चलेगा कि जो यहां बताया जा रहा है वो मिलता भी है। तो वो बताया कि हां सर बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। पहला, लीड एग्जामिनेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज़ लीड एग्जामिनेशन के द्वारा ही आप किसी अच्छे बीटेक कॉलेज में जा सकते हो। अगर आपने डिप्लोमा कर लिया है तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग में जाने की, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने की, वहां से बीटेक परस्यू करने की अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास है। तो अगर आप डिप्लोमा के फाइनल ईयर कैंडिडेट हैं तो बिल्कुल आपको बीटेक करके अपनी ग्रेजुएशन करके अपने हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो क्लासरूम कोर्स है वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो क्लासरूम कोर्स बहुत ही सिंपल, ठीक है। अब सबको पता है कि सर हमारे पास ऑफलाइन बैचेस होते हैं, ऑनलाइन बैचेस होते हैं। दो बैच जो है ऑनलाइन ऑफलाइन वो पहले से ऑक्यूपाई हो चुके हैं। बैच 1 पढ़ाकू बैच पूरी तरह से ऑक्यूपाइड हो चुका है। लेकिन सर अब नए बैच में एनरोल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, नए बैच में एनरोल करने के लिए आपको ऑफलाइन बैच से ऑनलाइन बैच देखना पड़ेगा। अब सर ऑफलाइन बैच और ऑनलाइन बैच में मिलता क्या क्या है, फिर अगर बात करूं तो ये कैसे क्लासिफाई होते हैं, हमें क्या कंटेंट होता है जो मिलता है। ठीक है, तो जो भी विद्यार्थी ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन कोचिंग लेता है उसको सबसे पहले जो भी क्लासेस है, जो भी सिलेबस है उसकी लाइव क्लास जो भी कोई एग्जाम, जो भी कोई लेटर एंट्री
एग्जाम में टेस्ट है उसको क्लियर प्रिपेयर सबसे पहला जो काम है वो है कि आप पूरा का पूरा सिलेबस पूरा का पूरा सिलेबस आप लोगों ने जो मैकेनिक्स में जो आपने पूरा का पूरा केमिस्ट्री फिजिक्स मैथमेटिक्स जो पढ़ा है पहले उस सबको अच्छे से रिवाइज करो उसको पढ़ो दैट इज दिस वन एंड फॉरमोस्ट थिंग टू गो फॉर दिस एग्जामिनेशन ठीक है तो पहला हमें क्या करना है सबसे पहले उसका सिलेबस कवर करना है ठीक है तो सिलेबस कवर करने के लिए जो हमारे पास बैचेस हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन उसमें क्या लाइव क्लासेस दी जाती है ताकि सभी के सभी विद्यार्थी उन पेपर को या फिर उन पेपर का सिलेबस अच्छे से कवर कर सकें ठीक है दूसरा सिर्फ क्लास लेना इंपॉर्टेंट है क्या नहीं क्लास लेने के बाद होती है बहुत सारी टेस्ट सीरीज जो हर एक पर्टिकुलर टॉपिक के बाद ली जाती है जिससे क्या होता है उस टॉपिक के प्रति कॉन्फिडेंस बढ़ता है इफ यू रियली वांट टू इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस यू मस्ट अपीयर इन द टेस्ट सीरीज फॉर दैट नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज जो है वो आपका वेट होती है पहले की ताकि आप एक टेस्ट सीरीज में बैठने से पहले नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कर सको ताकि आपके अच्छा मार्क्स आ सके ठीक है अब सर हमें टेस्ट सीरीज में बैठना है और टेस्ट सीरीज में बैठना है ठीक है जो भी स्टडी मटेरियल है स्टडी मटेरियल में क्या क्या हर टॉपिक का अपने असाइनमेंट होता है असाइनमेंट के बाद उनके टेस्ट होते हैं टेस्ट के बाद उनके टेस्ट के सॉल्यूशन होते हैं तो ये सारे के सारा जो कंटेंट है वो प्रोवाइड किया जाता है आपको किसमें स्टडी मटेरियल में या फिर इन टर्म्स ऑफ असाइनमेंट क्लास नोट्स पीवाईक्यू क्वेश्चंस ताकि हर विद्यार्थी की जो प्रैक्टिस है वो काफी अच्छे से हो सके ठीक है ये काफी का सारा कंटेंट इंपॉर्टेंट है बात करूं अगर मैं पोस्टर कोचिंग की तो पोस्टर कोचिंग में क्या होता है आपके पास बस लाइव क्लासेस नहीं होती सारी की सारी क्लासेस होती है पहले से रिकॉर्डेड होती है बस आपको सारी क्लासेस दे दी जाएगी आपको सारा स्टडी मटेरियल दे दिया जाएगा बस आपको उससे प्रिपेयर करना है तो जो विद्यार्थी को लगता है कि सर ऑफलाइन की फीस बहुत ज्यादा है ऑनलाइन की फीस बहुत ज्यादा है वो कोर्स लेके अपना जो प्रिपरेशन से कंटिन्यू कर सकता है ये काफी इंपॉर्टेंट है अब सर बहुत अच्छी बात आती है जिसे कहते हैं पोस्ट लीड काउंसलिंग ठीक है क्या पढ़ना इंपॉर्टेंट है पढ़ के आपने रैंक लिया है वो इंपॉर्टेंट है नहीं सबसे इंपॉर्टेंट है एक अच्छे कॉलेज में जाना हमें एक अच्छे कॉलेज में चाहिए होती है काउंसलिंग की जरूरत ठीक है जो विद्यार्थी ऑनलाइन पिछले साल जिन्होंने ऑनलाइन कोर्स लिया ऑफलाइन कोर्स लिया पोस्टल कोर्स लिया उन सभी को पोस्ट आपके रैंक के बाद आपको कहां जाना चाहिए आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना चाहिए हर चीज प्रोवाइड कराई जाती है उसको कहते हैं पोस्ट लीड काउंसलिंग सिर्फ रैंक लाना इंपॉर्टेंट नहीं है रैंक के बाद एक अच्छे कॉलेज में जाना वो सबसे इंपॉर्टेंट है इसलिए जो भी विद्यार्थी है उसको पता होना चाहिए कि सर कब कौन सा फॉर्म आ रहा है उसे कैसे भरना है उस पे कैसे प्रेफरेंसेस रखनी है एक प्रेफरेंस मिला उसके बाद कैसे उसको स्लाइड करना है उस पे नेक्स्ट राउंड में जाना है ये सब सबसे इंपॉर्टेंट होता है पढ़ाई एक तरफ एग्जाम एक तरफ लेकिन काउंसलिंग एक तरफ और ये सब कुछ मिलता है आपको जीसीसी के पोर्टल पे जीसीसी की क्लासरूम कोर्सेज में और पोस्टर कोर्सेज तो जो भी विद्यार्थी हैं अपनी तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी को अच्छे से बूस्टअप करने के लिए ये कोर्स बनाया गया है ठीक है इस पूरे कोर्स में जो कि हमारा समय होता है 8 से 10 महीने आपकी तैयारी काफी बढ़िया तरीके से होती है तो एक बार दोबारा रिपीट करता हूं ठीक है ऑफलाइन और ऑनलाइन में क्या क्लासिफिकेशन है अगर आप ऑफलाइन कोर्स लेते हैं तो ऑफलाइन और ऑनलाइन में जो अभी आपको कंटेंट है वो लाइव पढ़ाया जाता है लेकिन अगर बात करूं पोस्टल कोर्स में तो उसमें आपको सारी की सारी क्लासेस है रिकॉर्डेड मिल जाती है जो भी स्टडी मटेरियल है वो पहले से आपको मिल जाता है आपको बस उसको देखना होता है प्रिपेयर करना पड़ता है सारा का सारा कंटेंट तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है इन सभी कोर्सेज में और जो भी विद्यार्थी देखो क्या होता है जो भी विद्यार्थी नीट की तैयारी कर रहा है हमेशा याद रखना कि एग्जामिनेशन एक ही बार होता है तैयारी अगर आप एक बार में करके उस एग्जाम को निकाल लो तो वो काफी बेहतर रहेगा अक्सर उस एग्जाम को निकालें कैसे उस एग्जाम को निकालेंगे आप उसका सिलेबस पता करते जो भी उसका सिलेबस उस एग्जामिनेशन में आ रहा है उसको पूरा का पूरा पता करना पड़ेगा अब सर इतने सारे लीट है डीटीयू लीट है आईक्यू लीट है स्पाइट लीट है हरियाणा लीट है सीयूईटी है पंजाब यूनिवर्सिटी का लीट है इतने सारे एग्जामिनेशन है सबका सिलेबस कवर करना पड़ेगा वो सारे एग्जामिनेशन को सारे सिलेबस को अच्छे से कवर एक एडिक्वेट मैनर में कि आपका सारा का सारा सिलेबस कवर हो जाए उसके लिए आपको बताया जाता है इस पूरे के पूरे कोर्स में ठीक है तो इसलिए आपको इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी सिलेबस कर रहे हैं जो भी आप लीड को टारगेट कर रहे हैं उसका सिलेबस कवर करो सिलेबस करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है विद्यार्थियों टेस्ट सीरीज इसलिए टेस्ट सीरीज नहीं लगाई उसने अपनी गलतियां पता ही नहीं इसलिए टेस्ट सीरीज काफी इंपॉर्टेंट होता है तो गो फॉर द टेस्ट सीरीज और जो विद्यार्थी जो तैयारी कर रहा है इसको लगता है कि सर मुझे कोई कोर्स नहीं करने वो टेस्ट सीरीज में जरूर बैठे क्यों सर टेस्ट सीरीज में वो सारे क्वेश्चन जो आपके पेपर में आए हुए हैं जो पेपर में आ सकते हैं उनकी संभावना बहुत ज्यादा है वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन टेस्ट सीरीज से ही मिलते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू से ही आते हैं तो पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए टेस्ट सीरीज में बैठना चाहिए ठीक है तो जो भी विद्यार्थी लीड की तैयारी कर रहा है वो कम से कम टेस्ट सीरीज तो जरूर ले क्यों सर
टेस्ट सीरीज एक ऐसा मीडियम है अपनी गलतियों को चेक करने का। जितनी आपको गलतियां पता चलेगी उतना आपका परफॉर्मेंस है अच्छा होगा, उतना आपका जो रिजल्ट है वो अच्छा होगा। दैट्स व्हाई गो फॉर द टेस्ट सीरीज इफ यू रियली वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन नीट एग्जाम्स। इस बात की बात करूं तो पिछले 12 वर्षों से हम पढ़ा रहे हैं, 8 वर्षों से हमारे पास रैंक आ रही है काफी बढ़िया, एक रैंक हमारी इंस्टीट्यूट से आ रही है पिछले 8 वर्षों से। सो दैट्स व्हाई यू मस्ट परस्यू दैट कोर्स। कोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारे नीट है, आईक्यू नीट है, डीक्यू नीट है, हरियाणा नीट है, बिहार नीट है, सारे स्टेट एग्जामिनेशन के लिए आप इसको परस्यू कर सकते हैं, ठीक है। और सारी बातें बताई गई हैं कि सर ये चीजें होती हैं, काफी हाईली क्वालिफाइड फैकल्टीज आपको प्राप्त होंगी, ठीक है। ये कुछ रिजल्ट हैं 17-18, ऐसा नहीं कि 17-18 के बताए गए हैं, ठीक है, रिजल्ट पूरे आ रहे हैं, ठीक है। अगर सारे के सारे रिजल्ट लाया जाए तो हो सकता है हमें और स्लाइड्स, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप कोई ऑनलाइन सेक्शन या फिर कोई ऑनलाइन कोर्स लेता है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितना भी स्टडी मटेरियल होता है वो सारा आपको मिलता है। आपके पर्टिकुलर डाउट ग्रुप्स होते हैं, जो फॉर्म होते हैं जिसमें आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जितना भी आपके पास स्टडी मटेरियल है, डीवाईक्यू है, वीडियो है, सारा का सारा इस ऐप के थ्रू आपको मिलता है। उसमें आप सभी ऐप में जाके सारी की सारी वीडियो को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। जो भी विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, पोस्ट खोजना चाहते हैं, उनको इस माध्यम से सारी की सारी चीजें मिलती है। तो गो फॉर इट इफ यू रियली वांट टू प्रिपेयर वेल इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। कोई भी दिक्कत होने पे कॉल करें, ठीक है। कॉल करने के लिए नंबर और ईमेल आईडी आपको मिलेगा, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना कि हमें तैयारी करनी क्यों है। तैयारी इसलिए करनी है विद्यार्थियों की, हमें एक बार अगर हम तैयारी कर लेंगे तो हो सकता है कि हमें एक बार में अच्छा कॉलेज मिल जाए, ठीक है। जब भी हम प्रयास करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि पहले प्रयास में हमें सफलता मिल जाए, ठीक है। तो पहले प्रयास के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छी मेहनत के लिए क्या करना पड़ेगा, अच्छी मेहनत के लिए निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा, और निरंतर अभ्यास करने के लिए आपको गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होती है जो आपको यहाँ प्रोवाइड की जाती है। सो इफ यू आर गोइंग, इफ यू आर लुकिंग दैट अगर मेरे को अच्छा रैंक लाना है, अगर मेरे को अच्छी पढ़ाई करनी है, इफ यू नीड अ गाइडेंस, फॉर दैट गाइडेंस वी आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। इसलिए आप आइए, जो भी आपको ब्रांच या फिर जो भी आपको बैचेस लगते हैं कि सर मैं ऑफलाइन में कंफर्टेबल हूं, मैं ऑनलाइन में कंफर्टेबल हूं, सर मैं पोस्टल कोर्स में कंफर्टेबल हूं, वैसे ही आप लीजिए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन मैं यही कहूंगा कि अगर आप दिल्ली में हैं तो दिल्ली के ऑफलाइन कोर्स में ये ऑफलाइन पढ़ाने का एक अलग माध्यम होता है। ऑफलाइन में टीचर आपके पास रहता है, आपको कभी भी क्लास खत्म होने के बाद कोई डाउट पूछना हो तो हमेशा टीचर आपके पास रहता है। इसलिए गो फॉर इट, इट इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी इफ यू आर कमिंग इन ऑनलाइन क्लासरूम्स। अब जो भी विद्यार्थी चाहते हैं कि सर हमें एडमिशन लेना है तो क्या कुछ नहीं करना, जीसीसी की वेबसाइट पे जानी है। अगर आपको ऑनलाइन कोर्स या फिर ऑफलाइन कोर्स लेना है उसको सिलेक्ट करना है। जैसे आप उसको सिलेक्ट करोगे आपके पास पूरा का पूरी डिटेल्स आ जाएगी, जिसमें आपको सारी की सारी जो डिटेल्स है वो भरनी है। इसको भरने के बाद आप आराम से अपने कोर्स के लिए आ सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। कोई भी आपको कोर्स से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, लेकिन मैं यही कहूंगा कि अगर आप डिप्लोमा के विद्यार्थी हैं तो जरूर आपको अपनी हायर स्टडीज की तरफ जाना चाहिए। और अभी एक अच्छा पैटर्न बना हुआ है, एक अच्छा माध्यम आप लोगों के लिए कि आपने डिप्लोमा किया है तो आप बीटेक अच्छे कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में एक अच्छी ब्रांच लो और वहां से एक अच्छा कॉलेज खोलो। सो दैट्स व्हाई यू मस्ट गो फॉर द नीट एग्जामिनेशन। कोई भी आपका डाउट रहता है बैच के रिगार्डिंग तो आपको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप आराम से कॉल कर सकते हो और ईमेल पे डाल सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन आस्क। थैंक यू फॉर वाचिंग।